Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं वेव का, इसके साथ साथ साउंड, लाइट, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव का जो चैप्टर था। पार्ट फर्स्ट में हमने सिर्फ वेव के बारे में जाना, मैंने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा एंड देन हमने कुछ डेफिनेशन देखी जिसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इन सब के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में बताया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक चार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके वेव के पार्ट में। तो हम लोग जो बनाएंगे, पहले हम कैसे चलेंगे, हम चलेंगे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, इस साइड चलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऊपर वालेगी, सबसे कम नीचे वालेगी। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे गामा रेज के बारे में। गामा रेज बेसिकली सनलाइट में भी सारा कुछ आता है, ये ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे सब कुछ आता है। गामा के बाद आएगा आपका एक्स रेज, आपको इसी सनैरिटी में याद करना पड़ेगा, क्यों अभी आपको बताता हूँ। फिर आपका आएगा यूवी रेज, फिर आएगा आपका विजिबल लाइट। देखो अभी आपको याद हो जाएगा ये, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा, पहले बताता हूँ ये चीज़ मैं आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे विजिबल के बाद इंफ्रारेड, फिर हम पढ़ेंगे माइक्रो वेव और लास्ट में हम पढ़ेंगे रेडियो वेव। रेडियो वेव, इन सब के बारे में जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो आपको बस याद रखने हैं और सनैरिटीज़ की यही याद रखनी है। बहुत ध्यान से देखना, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में उल्टा चलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी। ये देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ऊपर वाले की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो की, लेस फ्रीक्वेंसी। और मैं अगर वेवलेंथ की बात करूं तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मोर वेवलेंथ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो ऐसे याद रखना कि अगर मैं ऊपर से नीचे चलूँ ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ क्या होगी, नीचे चलते चलते वेवलेंथ इंक्रीज होगी। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इनके पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। गामा रेज, गामा के बाद आता है एक्स रेज, एक्सरे के बाद आता है यूवी रेज, और यूवी के बाद विजिबल लाइट। आप विजिबल लाइट को पकड़िए, इसके ऊपर नीचे याद रखिए, विजिबल के नीचे आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रो, माइक्रो बाद आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव लास्ट में आता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और गामा रेज, ठीक है, गामा रेज सबसे ऊपर आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स रेज, फिर यूवी रेज, ऐसे याद रखना आपको। अब देखिए हम जब एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, थोड़ी इसकी नॉर्मल जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर आप सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है, सब कुछ सीख जाओगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूवी के बारे में, क्योंकि यूवी रेज में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि ये मैंने आपको ओजोन लेयर में पढ़ा दिया था। ओजोन पढ़ना मेरा सब समझ आ जाएगा। यूवी रेज को अर्थ पे आने पे कौन रोकता है, उसको रोकता है ओजोन लेयर, जिसका फॉर्मूला होता है O3। दूसरी बात, ये कहाँ होती है ओजोन लेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर में और क्या होता है, आपके प्लेन उड़ते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, आपके प्लेन उड़ते हैं। इतनी सी बात आपको। और यूवी इसको ओजोन लेयर को इफेक्ट कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये एग्जाम में आने वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सारे। तो यूवी रेज के ऊपर आता है एक्स रेज। अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूँ, क्वेश्चन देखो एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता है वेव के ऊपर, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, मैंने बोला एक है गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल लाइट। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो आपको इस सिनेरिटी को याद रखना है। सबसे नीचे आता है रेडियो, रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ऊपर आते जाओगे वेवलेंथ कम होती जाएगी, जैसे उससे थोड़ी कम माइक्रो की, इससे इंफ्रा, फिर विजिबल। इन सब में आप देखोगे तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो आंसर होगा गामा रेज, क्योंकि सबसे कम यहाँ पे होती है, ये कम होती 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 डाउन हो जाएगी। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आंसर गामा रेज। सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी चारों में, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी विजिबल, क्योंकि ऊपर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, नीचे फ्रीक्वेंसी डाउन होती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है, तो विजिबल की फ्रीक्वेंसी कम है। इनमें से 4 ऑप्शन उठा के देगा, और कभी कभी बोल देगा बताइए फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसे लिख देगा। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इंफ्रारेड से,
इसकी ज़्यादा है यूबी से, तो इसकी ज़्यादा है माइक्रो से, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड तो ठीक था लेकिन यूबी से पहले आना था, यूबी की फ्रीक्वेंसी इन जो ऑप्शन दिए इन सबसे ज़्यादा है। बेसिकली आपको इस लाइन को 2-3 बार लिखना है और इसमें याद रखना कि ऊपर से नीचे चलोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती आ रही है। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कौन से ऑप्शन 4 उठाए हुए हैं, ठीक है। यूबी के बारे में। फिर एक्सरे के बारे में, इसका अच्छा फाउंडर भी देख लेना। यूबी का फाउंडर कौन है? रिटर नाम का साइंटिस्ट है, इसने यूबी के बारे में बताया था। अच्छा, एक्सरे का फाउंडर कौन है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके फादर किसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सरे, उसके बाद आता है आपका एक्सरे यूज़ किसके लिए होता है, ये यूज़ किसके लिए होता है। एक्सरे का जो यूज़ होता है वो आपका किसके लिए होता है, ये आपको पता है। डिफेक्ट को मेज़र करने के लिए भी पता चलता है इससे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ में फ्रैक्चर है, आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, कहीं भी फ्रैक्चर है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। उस चीज़ को डिटेक्ट करता है। या कोई चीज़ डिफेक्टिव है, बीच में से टूटी हुई है, जैसे हड्डी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है, तो उसको डिटेक्ट करेगा, ये उसको डिटेक्ट करेगा। जैसे बॉडी में क्या है, स्टोन इन बॉडी, आपकी बॉडी में कोई स्टोन हो जाता है, किसी के भी, हमारे या किसी में भी स्टोन होता है, तो डॉक्टर कैसे चेक करते हैं, तो एक्सरे करते हैं। एक्सरे से पता चल जाएगा कि बॉडी में स्टोन है। तो एक्सरे का फाउंडर कौन है ये मुझे आपको बताना है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी गामा रे से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। गामा रे से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। एक्सरे का फाउंडर आपको मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद गामा रेज के बारे में आपको याद रखना है। गामा रेज के बारे में, तो गामा रेज के बारे में आपको लिखना है एक्स्ट्रा पॉइंट। जो गामा रेज है, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, एक एक पॉइंट को लिखते हैं, यही भी कोशिश करते लिखने की। गामा रेज के बारे में आपको लिखना है, इसका फाउंडर कौन है। एक तो इसका फाउंडर याद रखना, वेकर इसका फाउंडर है। दूसरा, ये इसका यूज़ कहाँ होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये कैंसर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सी रे यूज़ होती है, तो आपको याद रखना है गामा रे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्यूमर ट्रीटमेंट के लिए भी, मतलब जितने भी डेंजरस बीमारियां उनके लिए गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है, इनकी ट्रीटमेंट के लिए। इसका फाउंडर याद रखना, और ये पॉइंट तो हमेशा याद ही रखना कि कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। 3 चीज़ें होगी। अब बात करते हैं विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट की बात करते हैं, तो विजिबल लाइट भी आपको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। विजिबल लाइट कौन सी होती है, देखो सन रेज से लाइट आती है, लेकिन आपको विजिबल लाइट ही आप तक पहुँचे जो आपको दिखती है, जिसको आप देख पाते हो। तो विजिबल लाइट बेसिकली ऐसी होती है। बिबग्वायर क्या आपकी विजुअल लाइट है। ये वर्ड आपको याद रखना, VIBGYOR। बी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। तो ऐसे सनेटी ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसका मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी, रेड की, क्योंकि नीचे से ऊपर चलो तो वेवलेंथ कम होती है। सबसे ज़्यादा चलना है तो आपको नीचे चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ चाहिए तो नीचे देखो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ऊपर देखो। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, विच कलर हैव मोर फ्रीक्वेंसी, किस कलर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। मैंने लिख दिया ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, इंडिगो। ऐसे आप याद तो कर नहीं सकते कि रट्टा मार लो कि किसकी फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा है, कंपैरिजन कुछ नहीं करना, आपको बस एक वर्ड लिखना है, बिबग्वायर। बस इस वर्ड को लिखो, आंसर आपके सामने है। मैंने क्या पूछा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। क्या वायलेट ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं। इंडिगो दिख रहा है, देख आंसर आ गया आपका इंडिगो। मैं पूछा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो वेवलेंथ नीचे सबसे ज़्यादा होती है। नीचे कौन है, रेड की सबसे ज़्यादा, रेड ऑप्शन में ही नहीं है। उसके बाद क्या आता है, ऑरेंज की ज़्यादा होती है, फिर ऑरेंज है ऑप्शन में तो ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वेवलेंथ मोर होगी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आपको कलर उठा के दे देगा साथ में से। आपने देखा यहाँ पे ना तो आपका वाइट कलर आया ना ही आपका ब्लैक कलर आया, क्योंकि वाइट ब्लैक कोई कलर नहीं होता है। जब सारे कलर मिल जाते हैं तो वो आपको वाइट लाइट दिखती है, जब कोई भी कलर नहीं होता वो आपको ब्लैक दिखता है, ठीक है।
चलिए, तो आई होप ये भी समझ पाए होंगे कि विजिबल लाइट में क्या क्या आता है। विजिबल लाइट में आपका क्या क्या आता है, कौन कौन से कलर आते हैं, ये मैंने बताया। इसकी सनैरिटी तो वही है, ऊपर से देखोगे तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, नीचे देखोगे तो वेवलेंथ ज़्यादा। तो क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा, ठीक है, विजिबल लाइट के बारे में। चलिए, विजिबल लाइट के बारे में इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और विजिबल लाइट की आप लोग वेवलेंथ भी याद रखोगे। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ होती है। लैम्बडा बताया था ना वेवलेंथ। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ याद रखना कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की तक। चलिए, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। मैंने बताया सबसे पहले आता है गामा रेज। गामा रेज आपका ट्यूमर एंड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके फाउंडर हैं बैक्यूरेल। ये बात होने के बाद मैंने आपको बताया कि एक्सरे के बारे का फाउंडर कौन है, ये मुझे बताना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है कोई भी डिफेक्ट आइटम को देखने के लिए, जहाँ कोई भी फ्रैक्चर आपको डिटेक्ट करना है, या किडनी में कोई किडनी या किसी भी बॉडी में स्टोन है उसको देखने के लिए एक्सरे यूज़ होते हैं आपकी। फिर मैंने यूवी रेज के बारे में बताया, यूवी के बाद आया विजिबल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड की क्या होती है, तो आपको बोला जाएगा जो सनलाइट में हीट होती है, सनलाइट में हीट होती है किसकी वजह से होती है, तो आंसर होगा इंफ्रारेड। किसकी वजह से, इंफ्रारेड। तो सनलाइट में जो हीट होती है, आपको सनलाइट में हीट गर्मी लगती है, वो किसकी वजह से लगती है, इंफ्रारेड। ये बेसिकली हमारी अर्थ क्या करती है, वापिस रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, वापिस रिफ्लेक्ट बैक करती है। हमारी अर्थ जब सन की रेज इसके ऊपर पड़ती है और वापिस यहाँ से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। ये आपकी अर्थ है, अर्थ सरफेस है ये आपकी, और यहाँ पे आपकी सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट आई। जब इसको टकराने के बाद यहाँ से वापस निकलती है आपकी क्या, इंफ्रारेड रेज। तो ये क्या करती हैं, ये हीट देती हैं आपको, हीट फील करवाती हैं। देखो होता क्या आपका, एक होता आपका रूरल एरिया और एक होता आपका अर्बन एरिया, सिटी वाला और गांव वाला एरिया। तो ज़्यादा गर्मी यहाँ क्यों लगती है, क्योंकि सिटी एरिया में क्या होता है, छोटी सी जगह होती है, आगे पीछे सारी मार्केट होती है, बीच में जब अर्थ से टकरा के वापस इंफ्रारेड रेज निकलती है तो इसको निकलने की जगह कम मिलती है, इसलिए वो यहीं पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीटनेस ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। बट जो आपका विलेज एरिया होता है, यहाँ गर्मी कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस खुली होती है, घर इतने पास नहीं है, गाड़ियाँ इतनी नहीं चलती, और इंफ्रारेड रेज को निकलने की जगह ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सनलाइट में जो हीट होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आंसर होगा इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज में सबसे ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका मैं आपको यूज़र बता देता हूँ। चलिए इसका आपको मैं यूज़र बताता हूँ। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका आप कॉपी पे साफ साफ लिखना ना, मैं इस पेज पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये आपको सारा साथ साथ याद रहे। इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, वो आपका सोलर कुकर में यूज़ होता है, सोलर कुकर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ आप बोल सकते हो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी, आपका क्लाइमेट को देखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड का। उसके बाद आता है आपका बारी माइक्रोवेव की। किसकी आती है, माइक्रोवेव की, ठीक है, माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव कहाँ देखी है आपने, पहले तो माइक्रोवेव का फाउंडर याद रखना कौन था, इसके जो फाउंडर डिस्कवर करने वाला कौन था इसको, वो है आपके हर्ट्ज, जिसने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, कुकिंग पर्पज़ के लिए, कुकिंग पर्पज़। जैसे आप देखते हो ना बर्गर वगैरह बनाने वाली जो माइक्रोवेव होते हैं, तो इसको कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए। यहाँ बोल सकते हो स्पीड ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की स्पीड भी इसी के थ्रू मेज़र की जा सकती है। तो माइक्रोवेव आपको इतनी याद रखना है कि इसका फाउंडर कौन है, दूसरी बात कि कुकिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, बात करें वेवलेंथ की, तो ये रेडियो वेव से सेकंड सबसे ज़्यादा वेव वाली आपका रेज होती हैं, ठीक है। लास्ट आता है रेडियो वेव। हाँ, माइक्रोवेव किसके लिए यूज़ करते हैं, एक और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अगर दूर से आपको नेटवर्क के थ्रू बात करनी है तो कौन सी वेव यूज़ होगी आपकी, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव। चलिए लास्ट पढ़ लेते हैं हम
सॉरी माइक्रोवेव होगी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। बाकी रेडियो वेव क्या होता है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसको जो पहली बार मेजर करने वाला कौन था, वो था मार्कोनी, MARCONI। और इसी ने आपका रेडियो का भी आविष्कार किया था। रेडियो भी किसने बनाया था, आपका मार्कोनी ने। ठीक है, इसको रेडियो वेव से ही आपका रेडियो बना था। बनाने वाला कौन था, मार्कोनी। ठीक है, रेडियो का फाउंडर कौन था, मार्कोनी। रेडियो वेव भी किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये आपका कम्युनिकेशन के लिए। जैसे आप बोलते हो टीवी कम्युनिकेशन, आप टीवी में चैनल देखते हो ना, तो ये कौन से सिग्नल होते हैं जो आपके एंटीना तक आते हैं, तो वो होते हैं आपके टीवी कम्युनिकेशन वाले रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं। चलिए मैं इसको एक बार इसको रिपीट करता हूँ और आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको नोट डाउन करने हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले इस पूरी सिनेरिटी को लिख लेना, क्योंकि ये नंबर सिनेरिटी याद होनी चाहिए। सबसे ऊपर क्या आता है, उसके बाद क्योंकि इसमें से 4 ऑप्शन उठा के देगा, पूछेगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है। तो अगर आपको ये सिनेरिटी याद है तो याद हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मिडिल वाला नंबर पकड़ो, उसके ऊपर और नीचे याद कर लो, अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले आता है गामा रे, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपकी गामा रेज कैंसर और ट्यूमर जैसे बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। फिर बताया एक्स रेज, इसका यूज़ क्या होता है, फ्रैक्चर वगैरह, स्टोन इन बॉडी वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। इसका फाउंडर आपको मुझे बताना है। फिर बताया यूबी रे, यूबी के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो। विजिबल लाइट बताया, ये वर्ड याद रखना, बिबगॉयर। और कभी कभी कलर से ही क्वेश्चन आ जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसका ये रेंज भी याद रखना कि वेवलेंथ का रेंज कितना होता है। फिर मैंने बताया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या होता है, आपके जो धूप में जो गर्मी होती है वो भी इंफ्रारेड की वजह से होती है। अर्थ इसको रिफ्लेक्ट बैक करती है। सिटी में गर्मी ज़्यादा क्यों होती है, इंफ्रारेड की वजह से। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया माइक्रोवेव, इसका फाउंडर है हर्ट्ज़। और उसके बाद ठीक है हर्ट्ज़, उसके बाद किसके लिए यूज़ होता है, ये कुकिंग पर्पज़ के लिए, स्पीड ऑफ व्हीकल्स के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। फिर मैंने बताया रेडियो वेव। ये वाले आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरा वेव वाला। एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ, फिर अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज़ कॉल्ड साउंड। चलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने बताया सबसे पहले क्या बताया मैंने, गामा रेज, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फिर आता है आपका एक्स रेज, फिर आती है यूबी रेज, फिर आती है विजिबल लाइट, विजिबल रेज, फिर आती है आपकी इंफ्रारेड, फिर आती है आपकी माइक्रो, फिर आती है आपकी रेडियो। और इस साइड से चलोगे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। और विजिबल में मैंने आपको क्या बताया, ये वर्ड याद रखना, लिखना भी ऐसे ही, बिबगॉयर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस साइड से वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इसमें से कुछ भी पूछ लेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आई होप अभी आप बता सकते हो। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अभी आप बता सकते हो। अब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे किससे, आपकी साउंड से। और पूरे चैप्टर में वेव बारे में पढ़ने वाली इंपॉर्टेंट बातें ये है, एक तो आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल ये आपके पढ़ोगे, लाइट आप कौन सी आगे पढ़ोगे। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, दोनों का क्या फ़र्क है ये पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज वाली क्लास, जिसमें मैंने आपको ये जो 5-7 बताए ना, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता होना चाहिए, और इनकी यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं जो मैंने आपको बताया, और कुछ मैंने फाउंडर भी बताया इंपॉर्टेंट। एक्सरे का फाउंडर आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो ये है आज की क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान रखिए अपना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चा साइंस कर पाए और एग्ज़ाम में पूरे स्कोर कर पाए साइंस पोर्शन के अंदर। चाहे वो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है, चाहे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, उसको भी समझ आएगी कि साइंस को कैसे पढ़ना होता है कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।